गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। तो आप सभी कैसे हैं? आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे और अपने अपनी तैयारी में लगे होंगे। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का बेनिल कोचिंग सेंटर के इस प्लेटफॉर्म पर। आज जो है 5.1 हम लोग पढ़ लिए थे। 5.2 का बेसिक भी जानेंगे और क्वेश्चन नंबर 1 और 2 को भी पढ़ेंगे। तो अगर हमारे चैनल पे आप नए हैं तो उसको सब्सक्राइब कर लें और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें और कोई भी समस्याएं आप तो हमें कमेंट में बताएं। ठीक है। तो 5.1 जो हमें पढ़ना है उसमें हमें एक फार्मूला पढ़ना है कि ए एन बराबर जो होता है ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी होता है। इसके पिछली कक्षा में हम लोगों ने पढ़ा कि एपी किसको कहते हैं ये पहचाने थे नहीं, और वहां अगर ए 10 है तो उसको ए प्लस नॉट ही लिखते थे। तो आखिर उसको हम ए प्लस नॉट ही क्यों लिख देते थे उसी के बारे में हम लोग इसमें पढ़ेंगे। तो सबसे पहले थोड़ा बेसिक जानते हैं हम लोग। जैसे हमें कोई एपी दिया है, एपी 1 3 5 7 डॉट डॉट करके एपी चल रहा है। अब इस एपी में हमें कहा जाए कि आप 10वां पद निकालिए, 12वां पद निकालिए, 20वां पद निकालिए। तो इससे पहले की क्लास में हमने पढ़ा था अगर ए 4 है तो आप ए प्लस का लिख सकते हैं 3d। अगर ए 11 लिखा है तो आप उसको ए प्लस 10d लिख सकते हैं। ए अगर 15 लिखा है तो ए प्लस आप 14d लिख सकते हैं। अगर ए 100 हम लिखते तो आप उसको ए प्लस 99d लिख सकते हैं। क्या इस तरह से लिखा जाता है? 100 150 200 जितना भी पूछा जाए यानी एक कम करके डी के साथ लिखा जाता है। ठीक है। तो इससे एक फार्मूला तैयार होता है। वो कैसे? देखिए, अगर जैसे हम a यहाँ 17 लिखे और इसको a प्लस 16d लिख दे तो ध्यान दीजिए यहाँ पर जो ये 17 है हम इसको कुछ मान लेते हैं। तो अगर हम इसको an कह दे यानी कि 17 को हम मान लिए n यानी नंबर ऑफ टर्म कि कितना नंबर है, कैवा नंबर है, यानी हम उसको कह सकते हैं उसका वैल्यू। तो 17 हो गया an हो गया। अब a तो अपने जगह पर रहेगा प्लस हम यहाँ पर 16 क्या लिखे हैं? 16 कैसे लिखे हैं? तो 17 में से एक घटा के लिखे हैं। तो 17 में से एक घटा के लिखे हैं तो यहाँ 17 की जगह पर क्या बैठा है? n बैठा है। तो n माइनस वन इंटू क्या हो गया? d। ध्यान से देखिएगा ए एन तो ए 17 यहाँ पे 17 था तो हम 17 जैसे यहाँ समझा नहीं देते हैं। जैसे हम यहाँ 17 माइनस एक इंटू डी क्या ऐसे ही लिखे होंगे? 17 में से एक गया तो क्या आया होगा? 6 आया होगा। क्या ऐसे ही लिखा गया होगा? तो उसी तरह से जो फॉर्मूला हमारा आया ए 17 यानी ए एन की जगह पे 17 है, ए अपने जगह पे है और एन क्या हो गया? n का मान 17 यहाँ देखिए 17 माइनस वन तो 17 में से एक जाएगा तो क्या हो जाएगा? 16। इसीलिए लिखे थे a 17 को a प्लस 16d। समझ आया बात? ठीक है कि a n होता है a प्लस n माइनस वन इंटू डी, या आप डायरेक्ट a 17 को a प्लस 16d। इससे पहले जितना आप समझ रहे थे जैसे a 4 है तो a प्लस 3d लिखे। अब आपको ये पता चल गया कि आखिर हम लिखते उसको कैसे है। ठीक है। अब है इसको कहा जाता है ना पदों का मान, वैल्यू। पद का क्या कहा जाता है? मान। पद की वैल्यू, इसको कहा जाता है पद की वैल्यू। ए को कहा जाता है प्रथम पद। प्रथम पद। एन होता है पद का स्थान, मतलब ये स्थिति कह सकते हैं, पोजीशन, स्थिति। पद का ये स्थान है। और डी आप सभी जानते हैं क्या होता है? सार्वअंतर इसको कहते हैं। तो याद रखेंगे एन होता है पद की वैल्यू और ए होता है प्रथम पद। एन मतलब स्थिति, पोजीशन, कि वो किस स्थिति पे बैठा है उसका स्थिति बताएगा, है ना? स्थिति हो गया। और उसके बाद डी जो होता है वो सार्वअंतर होता है। जैसे अगर हम कोई संख्या ले लें 50, 50 है तो कोई अंक वाला लेते हैं, मान लीजिए 52 लेते हैं। तो इसमें ये कहा जाए कि 5 का स्थान आप बताइए तो आप कहेंगे कि 5 का जो स्थान है वो दहाई की जगह पे है। उसका स्थान कहाँ है? दहाई। लेकिन अगर उसकी वैल्यू पूछी जाए तो आप कहेंगे 50 है। स्थान पूछा जाए कि किस स्थान पे वो बैठा है तो आप कहेंगे कि वो जो स्थान है वो दहाई की जगह पर है। और दहाई की जगह पर है तो उसका मान बताइए। तो 10 को 5 से गुना करेंगे तो 50 होता है। तो वैल्यू और स्थान में यही अंतर है। यानी ए एन का मतलब होता है पद की वैल्यू कि कितना उसका मान होगा, 50 है, 100 है, 200 है। और केवल एन का मान होता है उसकी स्थिति कि वो कितने नंबर पे बैठा हुआ है। क्लियर है? समझ के बाद तो ये एक फॉर्मूला तैयार हुआ हमारा ए एन प्लस ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ठीक है। तो ये थोड़ी सी बेसिक थी।
अब जो है बेसिक अगर आप समझ गए, फॉर्मूला समझ गए कि कैसे आया, इस फॉर्मूला को आप लोग सभी याद रखेंगे कि ए एन बराबर जो होता है वो ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी होता है। अगर ए की बात ए एन की बात करें तो वो होता है पद का वैल्यू, और ए की बात करें तो प्रथम पद होता है, एन जो होता है स्थिति यानी कि वो जो नंबर है उसका स्थिति का है पोजीशन कह सकते हैं, और डी तो पिछली ही कक्षा में पढ़ाए थे कि पिछले चैप्टर में, कक्षा में नहीं पिछले चैप्टर में, कि उसको हम सार्व अंतर कहते हैं। ठीक है, तो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 में क्या कह रहा है, देखिए निम्नलिखित सारणी में रिक्त स्थानों को भरिए जहां एपी का प्रथम पद ए, सार्व अंतर डी और nवां पद ए एन इसका दिया हुआ है। देखिए nवां पद, तभी तो ए एन लिखा गया है, उसका nवां टर्म, अब वो एन की जगह कुछ भी हो सकता है, 10 20 5 10 15 25, एन की जगह कुछ भी हो सकता है, कोई भी नंबर हो सकता है। तो उसी तरह से सब में देखिए जगह खाली है, उस जगह को हमें फुलफिल कर देना है किसकी सहायता से, तो ए एन की सहायता से। ठीक है, चलिए तो उतना आप नोट कर लें इसको, अब उसके बाद हम इसको फिर मिटाकर आगे बताएंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं हम लोग पहला क्वेश्चन से चलते हैं। पहला क्वेश्चन में दिया है ए का मान आपको 7 दे रखा है, डी का मान 3 दे रखा है, एन का मान 8 दे रखा है, ए एन का मान हमसे पूछ लिया, इसका मान पूछ लिया ए एन का, ए एन का मान पूछ लिया हमसे। तो अभी आपने देखा कि ए एन बराबर हमने क्या बताया, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ए एन बराबर आपको क्या बताया गया, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। अब सबकी वैल्यू को पुट कर देंगे, ए की वैल्यू 7 दी हुई है, एन की वैल्यू 8 दी हुई है, 1 और डी की वैल्यू कितनी है, 3 है। तो 7 प्लस 8 में से 1 घटा दीजिए, 7 गुना 3, तो 7 प्लस 21, 21 और 7 क्या हो गया 28। तो ए एन का जो मान हो जाएगा वो क्या मिलेगा आपको 28। तो ये जो पहला पद था, पहला सॉरी ए बी, यानी 7 3 और 8 में दिया हुआ था, ए का मान 7 था तो ए की जगह 7 डाल दिए, एन की वैल्यू 8 थी तो एन की जगह पे 8 डाल दिए, और डी की वैल्यू 3 थी तो 3 डाल दिए। तो 8 में से 1 घटाएंगे 7, और 7 3 का 21, 21 और 7 जोड़ेंगे तो कितना होगा 28। तो ए एन का मान कितना आ गया हमारे पास 28। तो पहला क्वेश्चन का आंसर कितना आ गया 28। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। 2 में इस बार क्या कह रहा है, ए का मान दिया, एन का मान दिया, ए एन का मान दिया, लेकिन इस बार हमें डी की वैल्यू पूछ दी। तो फार्मूला वही रहेगा, चार चीज है, डी है, ए एन है, ए है और एन है, इसमें से 3 आपको दी हुई है, एक आपको पता करना है। तो फार्मूला सेम रहेगा, क्या क्या दिया हुआ है उस चीज को पहले नोट कर लेंगे, नोट डाउन कर लेंगे। ए का मान जो दिया हुआ है वो -18 है, डी का मान नहीं पता है, उसके बाद आपका एन का मान 10 है और ए एन का मान क्या है 0 है। तो फार्मूला वही फिर लगेगा, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू क्या डी। तो ए एन की वैल्यू कितनी है 0, ए का मान कितना है, तो ए का मान आप इसमें देख रहे हैं -18 है, प्लस एन का मान कितना है 10 माइनस 1, और डी की वैल्यू कितनी है, तो डी का वैल्यू हमें निकालना है, यही वैल्यू तो हमें निकालना है। ठीक है, तो यही वैल्यू निकालना है, ये इधर आएगा तो 0 प्लस 18 हो जाएगा, क्योंकि इधर माइनस इधर आएगा तो प्लस होगा, 10 में से 1 जाएगा 9 डी हो जाएगा, तो 18 बराबर 9 हो गया, 9 दूना 18, तो डी की वैल्यू कितनी आ गई 2 आ गई। तो इसमें डी का मान कितना हो जाएगा 2। तो दूसरे क्वेश्चन में क्या हो जाएगा डी का मान 2। ठीक है, समझ आया, क्या दिया था, ए का मान 18 माइनस में, और बी की वैल्यू नहीं दी हुई थी, सार अंतर नहीं दी हुई थी, एन का मान 10 है और ए एन का मान क्या है 0, सबका वैल्यू को डाला गया, इधर ये जैसे ही साइड बदलेगा माइनस है तो क्या हो जाएगा प्लस। क्लियर है, आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की बात कर लेते हैं। 3 में इस बार हमें ए नहीं दिया, ए की वैल्यू निकालना है। 3 नंबर क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, ए की वैल्यू इस बार नहीं है, डी की वैल्यू -3 दी हुई है, एन का मान जो है वो 18 दिया हुआ है, और ए एन का मान कितना है तो -5 दे रखा है। देखिए ए का मान निकालना है, डी का मान -3 है, एन का मान 18 है, और ए एन का मान कितना है -5 है। तो ए एन का फॉर्मूला लगाना लिखा हुआ है, ए एन की जगह -5 होगा, बराबर ए रह जाएगा प्लस एन की वैल्यू, तो एन की वैल्यू हम देख रहे हैं कितना है 18 है, -1, और डी की जो वैल्यू है वो माइनस क्या है 3 है। ठीक है, तो यहाँ -5 होगा,
a प्लस 18 में से 1 घटा लीजिए कितना हो जाएगा तो 17, अब गुना हो जाएगा -3, तो -5 बराबर a -17 दिया क्या होता है 51। ध्यान से देखेंगे तीसरे क्वेश्चन में a का मान खाली जगह था, b का मान 3 था, an का मान 18 था और an का मान -5 था, तो डाल दिया गया। अब इसको इधर लाएंगे तो -5 प्लस 51 बराबर a होगा, तो a की वैल्यू होगा 11 में से 5 गया 6 यानी कि 46, तो a का मान कितना आ गया हमारे पास 46 आ गया। तो देखिए यहाँ एक जगह पे क्या आ जाएगा 46 आ जाएगा। क्यों आ जाएगा क्योंकि यहाँ a का मान नहीं दिया था, d का मान -3 था तो -3 लिखे, n का मान 18 था तो देखिए 18 में से गया 17 होगा और d का मान जो था वो क्या था आपका माइनस में 5 था, d का मान an का मान -5 था और d का मान -3 था, तो देखिए d का मान -3 लिखा हुआ है, 17 दिया 51 होता है, ठीक है 46। तो ये बन गया क्वेश्चन नंबर कितना 3। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या निकालना है वो देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 में आपको इस बार n की वैल्यू निकालनी है, तो आपके पास a का मान दिया -18.9, उसके बाद b की वैल्यू दी 2.5, n का मान निकालना है और an का मान दे दिया 3.6, ठीक है। फार्मूला सेम रहेगा, फार्मूला में क्या है an, तो an की जगह an को लिखिए 3.6, a की वैल्यू है -18.9 प्लस n का मान, तो n का मान नहीं पता है -1 और d का मान हमें पता है 2 दशमलव कितना है 5। तो ऐसा क्वेश्चन जब भी हो तो आप जानते हैं a वाला जब भी इधर आता है तो an के साथ घटता है या जुड़ता है, माइनस है तो जुड़ जाता है, प्लस है तो घट जाता है। तो 3.6 प्लस में आ जाएगा 18.9 बराबर n-1 और 2 पॉइंट कितना है 5, तो 9 6 15 के 5 हो गया, पॉइंट से बाद वाले को पॉइंट से बाद वाले 8 3 11 1 12 के 2 हो गया, 1 1 2, कितना आ जाएगा 22 दशमलव कितना 5 और बराबर में इधर हो जाएगा n-1 इंटू 2.5। अब यहाँ पर आ जाएगा 22.5 है, इसके बटा में कितना 2.5 बराबर n-1, तो पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा क्या 225 बटा कितना 25 बराबर n-1, तो 25 25 होता है, 25 से नहीं 25 से 225 काटना है तो 9 बार में कट जाएगा, 25 9 225 n-1। अब ये 1 इधर माइनस इधर आएगा तो प्लस, तो 9 प्लस 1 बराबर n, तो n बराबर कितना हो गया 10। तो ये जो आपका n का मान आ गया चौथा नंबर क्वेश्चन का, वो n का मान कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, ठीक है समझ आ रहा है, n का मान कितना हो जाएगा तो 10 हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन नंबर 4 देख लिया, सब पर एक ही फार्मूला लागू हो रहा है, आराम से बना सकते हैं। 4 चीज हमें फाइंड करना है, दिया हुआ है जिसमें से 3 दिया है तो एक आसानी से निकाल सकते हैं। अब आते हैं उसी तरह क्वेश्चन नंबर क्या इसका 5वां देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5वां में क्या क्या इंफॉर्मेशन दी हुई है, तो a की वैल्यू दी हुई है 3.5 दी हुई है, उसके बाद है d की वैल्यू 0 दी हुई है, n की वैल्यू 10.5 दिया हुआ है, n का मान 10.5 दिया हुआ है, नहीं क्वेश्चन में 10.5 है ना n का मान, ठीक है, और n का मान खाली जगह है, किसके जगह an की जगह खाली है, नहीं an की जगह क्या है खाली है, तो an की वैल्यू जो है, ऐसे n का मान जो होता है वो दशमलव में तो आता नहीं है, क्वेश्चन को एक बार मिला लिया जाता तो ठीक रहता है, फिर देख लेते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है 3.5 है n की वैल्यू है, ये क्वेश्चन में थोड़ा सा हमें डाउट लग रहा है, एक मिनट रुक जाइएगा, क्वेश्चन को चेक कर लेते हैं कि क्वेश्चन सही है या नहीं, 1 मिनट क्वेश्चन को चेक कर लेते हैं। आप सभी रुकेंगे, क्वेश्चन थोड़ा सा चेक कर लेते हैं कि क्वेश्चन सही है या नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन जो है 3.5 और 105 है, ठीक है 105 है, तो यहाँ पे क्वेश्चन गलत हो गया था, 105 होगा, क्यों 105 होगा क्योंकि n की वैल्यू दशमलव में नहीं होती है, ठीक है याद रखिएगा, n का मान ना माइनस में होगा ना दशमलव में होगा, तो चलिए n का मान कितना है 105 है, तो यहाँ पर an की बात करें तो हमें निकालना क्या an ही है, an रह जाएगा, a की वैल्यू कितनी है तो 3.5 कहेंगे, n का मान क्या है तो n का मान हमारे पास 105 माइनस 1 है, और d की वैल्यू कितनी है तो d की वैल्यू हमारे पास 0 है, तो 3.5 प्लस ये सबको क्या कर देगा 104 गुना 0
तो 3.5 प्लस 0, तो an की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3.5। तो an का मान क्या रहेगा, इसलिए हो गया क्योंकि d का मान देखिए इसमें 0 है। तो कल के क्लास में आपको बता रहे होंगे कि जब भी d का मान 0 आ रहा था तो सबका a b सेम आते जा रहा था, यानी 3.5 3.5 3.5 आते रहेगा, क्योंकि सबका सार अंतर क्या है 0 आएगा। तो ये था क्वेश्चन नंबर 1 में 5 क्वेश्चन दी हुई थी जिसको आपको फिल करना था। और इस पूरे चैप्टर में जैसे जैसे आप पढ़ेंगे आपको ये पूरी जगह यही फार्मूला आएगा, an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, इसके अलावा कोई दूसरा फार्मूला इसमें नहीं आएगा। ठीक है, अब आगे आते हैं हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। तो 1 नंबर आपको समझ आ गया होगा सभी, इसको अपने उत्तर पुस्तिका में नोट करें, देखिए जहां कोई समस्या है आप वहां पे सवाल कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या कर रहा है, इसको भी बनाने का दो तरीका है, बहुत एक आसान तरीका क्या है, एपी 10 7 4 का 30वां पद निकालना है। ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 2 पर देखिएगा, 2 का 1 कह रहा है एपी 10 7 4। तो आप ये पहले बताइए कि 10 क्या है। तो बताया कि किसी भी एपी जो शुरू होता है वो ए का मान होता है, यानी ए का मान कितना हो गया 10। तो आप कहेंगे सर ए का मान पहला टर्म 10 हो गया, बताए हैं। अब डी हमें निकालना है, तो डी निकालने के लिए आप जानते हैं कि a2 माइनस हम लोग a1 करते हैं। तो a2 का मान कितना है 7 माइनस 10, तो क्या आ जाएगा -3। यहाँ तक समझ गए। अब हमें क्या पद निकालना है, 30वां पद निकालना है। देखिए 30वां पद कहने का मतलब a 30, तो a 30 को आप a प्लस कितना डी लिखिएगा 29 डी। अब इसी चीज को ना ऐसे लिखा गया था, देखिए तो a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, क्या इसी चीज को लिखा गया था। तो जब हम इतना करना है तो क्यों हम ये करेंगे, सीधा a 30 को लिख लेंगे a प्लस कितना डी 29 डी। अब a की वैल्यू पता है कितना है 10 है, अब 29 गुना d का मान भी पता है -3 है, तो 10 माइनस कितना हो जाएगा 87, घटाएंगे तो -77। तो an का मान जो होगा वो हमारा क्या होगा -77। तो सी विकल्प जो है हमारा सही है। ठीक है, इसको चाहेंगे तो an पर भी बना लेंगे। देखिए an पर कैसे बन जाएगा, यानी 30वां पद है तो कह सकते हैं हम d निकल गया, n का मान कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा। अब फार्मूला देखिए, वहां हमारा ये आंसर निकाल गया, ये आंसर आ गया देखिए एकदम शॉर्ट में। अब यहाँ an बराबर क्या लिखिएगा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी लिखिएगा। तो a की वैल्यू कितना 10 डालेंगे, प्लस n की वैल्यू 30 डालेंगे -1 और d की वैल्यू -3। तो 10 प्लस घटाएंगे तो 29 गुना -3, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 10 माइनस 29 दिया क्या 87, लिख आया था कि नहीं, घटाएंगे तो -77। तो इसमें थोड़ा समय लगा, ये जल्दी बन गया। तो जब कभी क्वेश्चन में यहाँ से आप समझिए आपको a और d पता हो और आपसे 10वां टर्म 12वां 20वां कोई भी टर्म पूछ ले, कब जब a और d आपको पता हो तो आप एकदम आसान तरीका अपनाएंगे। a 20 पूछेगा तो उसको a प्लस 19 d लिखेंगे, a 15 पूछेगा तो a प्लस 14 d। इस तरह से जो सा टर्म पूछेगा हम उससे एक कम करके d के साथ लिख के बना लेंगे और हमें a d दी हुई रहेगी तब। क्लियर है। अब उसी तरह से आते हैं इसी 2 का क्वेश्चन नंबर 2। इसमें भी क्या पूछा है, क्वेश्चन को दोनों तरह से हम बता दिया आपको, इस तरह से या इस तरह से, जो आपको अच्छा लगे वो आप कर सकते हैं। अगला है क्वेश्चन नंबर जो है आपका 2 का 2 नंबर है। 2 का 2 नंबर में देखिएगा क्या लिखा है AP -3। तो -3 कहने का मतलब कि आप a का मान समझ गए -3, d की वैल्यू आपको निकालनी है तो आप लिखेंगे क्या a2 -a1। तो -1/2 होता है दिया हुआ है, और जैसे ही माइनस होगा तो प्लस में 3 हो जाएगा, दोनों का एलसीएम 2 हो जाएगा। -1 3 दूना 6 कितना हो गया तो 5/2। तो d की वैल्यू कितनी आ गई 5/2 आ गया, d का मान 5/2 आ गया। अब हमें कितना पद पूछा है इसमें से, देखिए 11वां पद पूछ रहा है। 11वां पद यानी a 11, इसको क्या लिखिएगा a प्लस 10d। तो a की वैल्यू कितनी है, a की वैल्यू -3 है, 11 गुना सॉरी 10 गुना और d का मान है 5/2, 2 से कट जाएगा 5 बार में, तो -3 प्लस 5 बचे 25, घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 22। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 22 हो जाएगा। ठीक है, तो वो बड़ी आसान से बना। फिर अभी अगर आप इसको an पे बनाते तो थोड़ा समय लगता, नहीं an पे बनाते तो थोड़ा समय लगता। अब जब भी आपको a और d दिया रहे तो आप क्या करेंगे आसान तरीका बनाएंगे। a और d पता है हमें तो कोई भी टर्म हम निकाल सकते हैं, 15वां 20वां 100वां 1000वां कोई भी टर्म, कब जब a और d पता रहे तब। क्लियर है। तो ये था आपका AP 5.2 का
क्वेश्चन नंबर 1 और 2, ठीक है, जिसको हमने पूरी तरह से सॉल्व किया। आप इसको अच्छे से देखें, समझें और अपनी उत्तर पुस्तिका में नोट जरूर करें, क्योंकि मैथ में आप जितना अभ्यास करते हैं उतना ही आप आगे बढ़ते हैं। तो मैथ में अभ्यास जरूरी है, अभ्यास करें। बात बाकी अगर कोई समस्या है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, और वीडियो कैसी लगती है इसके बारे में बताएं। मिलता है फिर अगले क्लास में अगले क्वेश्चन के साथ। 2 तक बन गया, 3 4 को लेकर मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।